श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोपाल मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बाँची जा रही श्री महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा आज 5वें दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 10 जून से 14 जून तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चली है। आज की यह 5 दिवसीय कथा थी जो आज विराम ले चुके हैं। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि हमें किस पेड़ से बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए। हम बेलपत्री तो चढ़ाते हैं बाबा पर, हमें क्यों फल नहीं मिल पाता। और एक उपाय गुरुजी ने बताया कि गाय के दूध से और बेलपत्र का से भी एक उपाय, नया उपाय बताया है, जिसकी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में मिलेगी। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कल है प्रदोष, और प्रदोष के दिन प्रदोष का व्रत न करते हुए प्रदोष का फल प्राप्त करने के लिए कौन सा एक सरल सा उपाय करना चाहिए। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको एक छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। कवि होता है जो वो शब्दों को जोड़ता है, और जो एक कथाकार होता है, कथावाचक होता है, वह शब्दों को नहीं जोड़ता, भक्तों को जोड़ता है और उन्हें भगवान के चरणों में छोड़ता है। आज की कथा की दूसरी जानकारी। देवता और राक्षसों की सिद्धियों में भी अंतर होता है। राक्षसों की जो सिद्धि होती है वो थोड़े समय की होती है, लेकिन जो देवताओं की सिद्धि होती है वह लंबे समय तक जीवन भर चलती हैं। आज की कथा की तीसरी जानकारी। भारती भोपाल से पत्र लेकर आए। गुरुजी, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा 3 वर्ष का है, वह बीमार हो गया, अचानक ही बीमार हो गया। डॉक्टर से दिखाया तो पता चला कि उसकी आज आंतें उलझ गई हैं, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने डॉक्टरों से 5 दिन मांगे, ऑपरेशन के लिए 5 दिन मांगे और छुट्टी ले ली, और ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने लगे। उन्हीं 5 दिनों में हमने पशुपति व्रत भी शुरू किया और शिवजी पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करवाना शुरू किया। जब 5 दिन के बाद दोबारा जांच कराई तो पता चला कि उसकी आंतें सुलझ गई हैं और अब ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। आज की कथा की चौथी जानकारी। जिस बेलपत्री के पेड़ की छाया हम पर पड़ती है और जिस पेड़ की लंबाई अगर हम अपने हाथ ऊपर करें तो हमारे जो हाथों से भी ज़्यादा ऊंचाई हो, हमें उस पेड़ की बेलपत्री ही तोड़नी चाहिए और बाबा को समर्पित करनी चाहिए। उस पेड़ की बेलपत्र कभी नहीं तोड़नी चाहिए जिसकी जो हाइट है वो हमसे कम हो या हमारी लंबाई से वो पेड़ है जो छोटा हो, उससे बेलपत्री तोड़ने से हमें पाप लगता है। आज कथा की 5वीं जानकारी। बेलपत्र की हमें कभी भी टहनी डाली नहीं तोड़नी चाहिए। डाली तोड़ने से हमें पाप लगता है। जो भी बेलपत्र की डाली तोड़ता है उसकी पीढ़ी कभी पलती पुलती नहीं है। इसलिए हमें कभी भी बेलपत्र के पेड़ से बेलपत्र की टहनी डाली नहीं तोड़नी चाहिए, केवल बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए। आज की कथा की 6ठी जानकारी। आज की कथा में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आए, उन्होंने अपने 2 शब्दों में अपना शिव महापुराण की कथा के बारे में भी बताया। आज की कथा की 7वीं जानकारी। पशुपति व्रत की विधि। पशुपति व्रत की विधि यह व्रत होता है जो 5 सोमवार को किया जाता है। यह व्रत एक ही मंदिर में किया जाता है। जिस मंदिर में पहला व्रत किया जाता है उसी मंदिर में ही हमें 5 व्रत करने होते हैं। हम मंदिर नहीं बदल सकते। यह उपवास 5 सोमवार के होता है। यह हमें सुबह के समय बाबा की पूजा अर्चना करनी होती है और वही थाली हमें ऐसे ही रख देनी होती है, जो कि उसी थाली को लेकर शाम को जाते हैं। शाम के समय हम 6 दिए लेकर जाते हैं और प्रसाद बना करके लेके जाते हैं। 6 दिए मंदिर में रखते हैं और प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं। 5 दिए हम वहाँ प्रज्वलित करते हैं शिव मंदिर में, और जो फल वो मतलब हमने जो मीठा बनाया उसके भी हम 3 हिस्से करते हैं। 2 हिस्से मंदिर में छोड़ देते हैं और एक हिस्सा जो हमने मीठा बनाया है उसका, और एक दिया लेकर हम घर आ जाते हैं। और वह दिया घर में अंदर आने से पहले हमारे जो मुख्य द्वार पर राइट साइड में हम वह दिया जलाते हैं, और अंदर चले जाते हैं। और जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले हमें जो मीठा जो प्रसाद है हमें पहले वह ग्रहण करना होता है और फिर हम भोजन कर सकते हैं। इसी तरह से 5 सोमवार किए जाते हैं। 5वें सोमवार में 108 चावल के दाने हो या बेलपत्र हो या कोई फूल हो, फूल की पंखुड़ियाँ वो लेकर जाते हैं, और एक श्रीफल और उसमें कुछ भेंट लेते हैं, भेंट लेकर के जाते हैं। बस 5वें सोमवार के दिन हमें जिस तरह हम हर सोमवार पूजा अर्चना करते हैं उसी तरीके से करनी है, और वह श्रीफल और जो भेंट है वह है, और जो 108 चावल के दाने लेकर के जो भी लेकर वह शिवलिंग पर समर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार से जो पशुपति व्रत है वह किया जाता है। आज की कथा की 8वीं जानकारी। अगर शिव मंदिर में आप नहीं जा सकते, एक लोटा जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो शिव मंदिर में जा रहे या शिव पर जल चढ़ाकर आ रहे भक्त के अगर हम दर्शन मात्र कर लेते हैं तो उससे भी हमारा उद्धार हो जाता है।
आज की कथा की 9वीं जानकारी। आज की कथा में गुरुजी ने एक बहुत ही नया उपाय बताया है। अगर सोमवार की अष्टमी पड़ रही हो या सोमवार का मासिक शिवरात्रि पड़ रही हो तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा देसी गाय का दूध लेना है, जर्सी गाय का नहीं, देसी गाय का दूध लेना है और एक बेलपत्र का पत्ता लेना है। बेलपत्र के पत्ते से एक बूंद बूंद करके शिवलिंग पर वो जो दूध है वो अर्पित करना है। बेलपत्र से ही अर्पित करना है। और जब भी दूध अर्पित करेंगे तो हमें नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते रहना है। जब यह दूध अर्पित कर दे तो वह दूध में ही सना हुआ पत्ता हमें अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। जब भी हम बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करेंगे तो बेलपत्री की जो डंडे का मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। यह उपाय करके हम अपने काम के लिए चले जाना, बाबा आपको हाथ पकड़कर पार लगा देगा। आज की कथा की 10वीं जानकारी। 19 जून से 25 जून तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक खगड़िया विहार में शिव महापुराण की कथा होगी, जिसका नाम रहेगा नंदेश्वर शिव महापुराण कथा। आज कथा की 11वीं जानकारी। कल है प्रदोष, और प्रदोष के दिन अगर मान लो कि आप व्रत नहीं कर सकते, आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते हैं, मानो आपसे भूखा नहीं रहा जा सकता है, आप शिव मंदिर भी नहीं जा सकते हो, तो आपको एक छोटा सा सरल सा उपाय करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल होता है सूर्य छिपने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का रहता है। प्रदोष काल में अपने ही घर के दरवाजे के पास देव महादेव का स्मरण करते हुए लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा की प्राप्ति के लिए अपने ही दरवाजे के पास एक दीप लगा सकते हैं। यह कौन से दिन लगाना है? प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। आप कल यह उपाय कर सकते हैं। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।